हेलो फ्रेंड। आज हम लोग जानेंगे पावर इन्वर्टर के बारे में। पावर इन्वर्टर आखिर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है। हम लोग जो नॉर्मल घर में इन्वर्टर यूज़ करते हैं वो तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन पावर इन्वर्टर हमें क्यों यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, एसी है, राइस कुकर है, प्रिंटर है, टीवी है, इलेक्ट्रिक और भी बहुत सारा इक्विपमेंट आप रन करा सकते हैं इस पर, यानी चला सकते हैं। हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो 1000 वाट का या 1500 वाट का और 2000 वाट का जो घर का लोड चलाते हैं, वो नॉर्मल इन्वर्टर जो होता है हम उस पर रन कराते हैं। मान लो कि हमने 1000 वाट का इन्वर्टर ले लिया और हम उस पर 10 पंखा चला रहे हैं और उस पर फ्रिज भी चला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग। अगर एक फ्रिज चला रहे हैं और 10 पंखा हम ठीक है ऑन करके रखे हैं और फ्रिज हमने चला दिया तो ओवरलोडिंग हो जाएगा। अगर आप फ्रिज सिर्फ चला रहे हैं तो फ्रिज रन हो जाएगा, आपको सारे इक्विपमेंट बंद करना होगा, यानी पंखा वगैरह सारे जो भी लोड है उसको बंद करके आपको एक फ्रिज को अगर चलाओगे तो चल जाएगा 1000 वाट पे। लेकिन वही सारे इक्विपमेंट घर का चला दोगे तो ओवरलोडिंग हो जाएगा। अगर हमें समरसेबुल चलाना है, हाफ एचपी का रन हो जाता है। 1000 वाट का अगर नॉर्मल इन्वर्टर हमारे घर में लगा हुआ है तो 1000 वाट हाफ एचपी का समरसेबुल चला सकता है, लेकिन 1 एचपी का समरसेबुल अगर चलाएंगे तो ओवरलोडिंग होगा। तो हमें ज़्यादा पावरफुल इन्वर्टर अगर लेने जाते हैं मार्केट में तो 24 से 25 हज़ार से ज़्यादा आपको लग जाता है इन्वर्टर। जो ज़्यादा पावर का इन्वर्टर होता है या 5 यानी 5000 जो वाट का होता है, 6000 वाट का जो इन्वर्टर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पैसा लग जाता है। तो नॉर्मली जो हम करते हैं, क्या करते हैं, पावर इन्वर्टर भी वही काम करता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये चार्ज नहीं कर सकता है। ये पावर हमको दे सकता है लेकिन ये चार्ज नहीं कर सकता है बैटरी को। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल इन्वर्टर से बैटरी को चार्ज करा लेंगे, क्योंकि नॉर्मल इन्वर्टर हमारा बैटरी से कनेक्ट होगा तो बैटरी क्या करेगा, इन नॉर्मल इन्वर्टर हमारा बैटरी से कनेक्ट रहेगा तो चार्ज होता रहेगा। और पावर इन्वर्टर हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर लेंगे और जो चार्ज होगा वो पावर इन्वर्टर हमें एसी में आउटपुट दे देगा। और जितने भी आउटपुट हम लेंगे इसी पावर इन्वर्टर से ले लेंगे और इससे क्या करेंगे, हम जितने भी हैवी इक्विपमेंट है जो ज़्यादा पावर लेता है हम इससे चला सकते हैं। जैसे कि समरसेबुल है, अगर मेरे पास 1 एचपी का है तो हम क्या करेंगे, 1 एचपी वाला समरसेबुल इस पर कनेक्ट कर देंगे, लोड डाल देंगे, तो जब भी होगा तो हम इस यानी पावर इन्वर्टर से हम उस 1 एचपी का समरसेबुल रन करा सकते हैं। जैसे कि हमेशा तो हम समरसेबुल चलाएंगे नहीं, तो जब ज़रूरत पड़ेगा तो उस समय हम चला सकते हैं। फिर हम समरसेबुल जब बंद कर देंगे तो हम चाहेंगे तो एसी रन करा सकते हैं इस पर, क्योंकि एसी लगभग 2500 वाट तक या 2000 वाट तक कंज्यूम करता है, तो ये उतना पावर ठीक है ये प्रोवाइड कर देगा एसी को, और ये आराम से एसी भी इस पर रन होने लगता है। तो इस तरह से आप सिंगल सिंगल इक्विपमेंट चला सकते हैं, यानी आप एसी भी चला दिए और पंखा भी चला दिए तो आपका फिर इस पर भी ओवरलोडिंग हो जाएगा। तब आपको इससे भी ज़्यादा पावरफुल ये पावर इन्वर्टर लेना होगा, जैसे 4000 5000 का पावर इन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा। तो 3000 जो है ना, आप सिंगल सिंगल करके आप लोड चला सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है ना वो नॉर्मल इन्वर्टर जो होता है ना, अगर 5000 वाट का अगर ले रहे हैं तो उसका लगभग 25,000 से ठीक है ऊपर ही चला जाता है, 25,000 लगभग चला जाता है। तो ये नॉर्मल जो है इन्वर्टर काफ़ी महंगा आ जाता है, और ये जो पावर इन्वर्टर है ये आपको 10,000 से अंदर में ही मिल जाता है। तो यही चीज़ें हैं कि आप बैटरी चार्ज कर लो और इससे पावर यूज़ कर लो। तो ये बहुत ही इजी होता है कि आप पावर इन्वर्टर आप इंस्टॉल करके आप घर का हैवी लोड को चला सकते हैं आराम से। तो इस तरह का जितने भी अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है कि आपके घर में ज़्यादा इक्विपमेंट चल रहा है और आपका इन्वर्टर जो है यूपीएस वो लोड नहीं ले पाता है, तो आप पावर इन्वर्टर उसकी जगह ठीक है इंस्टॉल कर लीजिए,
क्योंकि नॉर्मल इन्वर्टर जो है आपका चार्ज करता ही रहेगा, और जो पावर इन्वर्टर है उससे हम बैकअप ले सकते हैं, यानी उससे हम ठीक है पावर ले सकते हैं और हैवी इक्विपमेंट इसके ऊपर रन करा सकते हैं। तो ये बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, सिर्फ बैटरी से पावर लेगा और आपको ठीक है बैटरी से पावर लेकर आपके लोड को चला सकता है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है। और ये जो होता है साइन वेव होता है, और इसमें स्क्वायर वेव वाला भी आता है। स्क्वायर वेव मतलब डीसी, इसका जो आउटपुट होता है डीसी में भी आपको मिल जाता है, लेकिन आपका जो मॉडिफाइड साइन वेव उसे बोलते हैं। तो मॉडिफाइड साइन वेव जो होता है ना, वो प्योर साइन वेव नहीं होता है, उससे आपका डिवाइस पे ठीक है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये जो है ना प्योर साइन वेव है, आपके स्क्रीन पे आप यहाँ देख रहे हैं, इस पे जो साइन वेव है ठीक है। तो ये एसी करंट जो हमारे घर में होता है ना, ये इसी तरह का इसका साइन होता है, जो हमारा साइन वेव होता है, जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो ये प्योर साइन वेव देता है, जिससे कि आपके कोई भी इक्विपमेंट को ख़राब नहीं कर सकता है आपका। जैसे कि नॉर्मल जो मॉडिफाइड वाला ये साइन वेव आता है ना, उसमें पंखा चलाओगे ना हमिंग साउंड करता है, यानी आपका थोड़ा सा हमिंग साउंड यानी साउंड आता है, कुछ अजीब टाइप का आपको लगेगा पंखा में, थोड़ा सा अलग टाइप का साउंड आता है। आप देखे होंगे कि इन्वर्टर पे जब होता है ना ऐसा। और जो नॉर्मली जो हम लोग साइन वेव वाला अगर यूज़ करते हैं ना, उस पर आपको कोई भी साउंड नहीं आता है। और जैसे कि आप कोई ऐसे साउंड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, साउंड जैसे कि साउंड बॉक्स या वूफर वगैरह, तो इस पर भी उतना आपका ठीक है हमिंग साउंड नहीं सुनाई देता है। साइन वेव पे आपको कभी भी हमिंग साउंड नहीं सुनाई देता है, लेकिन जो मॉडिफाइड स्क्वायर वेव होता है ना, उसमें हमिंग साउंड सुनाई देता है। तो ये डिवाइस के लिए अच्छा नहीं होता है मॉडिफाइड साइन वेव, काफ़ी ठीक है बेहतर नहीं होता है। जो भी आपका इक्विपमेंट है उसके लिए ठीक नहीं होता है। आप जब भी यूज़ करें तो ये प्योर साइन वेव वाला इन्वर्टर परचेस करें। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करना है कि हैवी लोड चलाना है इस पे, तो आप लेकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आज इतना ही।